बाइबल जिक्र करती है कि एक लंगड़ा भिखारी है जो जन्म से लंगड़ा था, और जन्म से लंगड़े होने के कारण उसको लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया और उससे भीख मंगवाना शुरू किया। और कुछ लोग नियुक्त थे, कुछ लोग की यही काम था कि उसको लाकर प्रतिदिन, उन दिनों में जो परमेश्वर का भवन था, उस भवन के बाहर उस व्यक्ति को, जो लंगड़ा भिखारी था, द्वार पर बैठा दिया करते हैं। वैसे ही उस लंगड़े व्यक्ति का काम था, और वो भी कई साल से भीख मांगा करता था। वो नियुक्त था स्थान, उसको रोज लोग लाकर वहां पर रखते थे, और जो भी इकट्ठा होता था शाम को वो लेके जाते थे। एक दिन परमेश्वर के दास, जो परमेश्वर के चुने हुए चेले थे, पतरस और यूहन्ना का जिनका जिक्र है यहाँ पर, वो भी उस मंदिर में जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए। और वो भिखारी उसी जगह पर था, और वो पतरस और यूहन्ना से मांगने लगा। और उनको नहीं पता कि ये पतरस और यूहन्ना किस तरह के व्यक्ति हैं। वो अन्य लोगों की तरह जैसे सबसे मांगता था, वो पतरस और यूहन्ना से भी मांगने लगा कि मुझे कुछ दीजिए। जो पतरस और यूहन्ना थे वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले और यीशु मसीह की सामर्थ को लेके चलने वाले, वो दुनिया को बदल देने के लिए चुने हुए चेले थे। और वो उसके सामने रुक गए। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। लंगड़ा भिखारी जो जन्म से लंगड़ा था, पतरस और यूहन्ना की ओर ताकने लगा कुछ पाने की आशा में। देने वाले गुजर रहे, वो किसी से नहीं मांग रहा, परंतु वो पतरस और यूहन्ना को देख रहा है और इंतजार कर रहा है कि ये मुझको कुछ देंगे। तब पतरस ने कहा लंगड़े भिखारी से, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। पतरस ने कहा, परंतु जो कुछ मेरे पास है वो मैं तुम्हें देता हूँ। फिर भी वो ताक रहा है। क्यों? क्योंकि सोना चांदी नहीं है इनके पास, पैसे नहीं है इनके पास देने के लिए, परंतु ये मुझे कुछ देने के लिए बोल रहे हैं, और वो देख रहा है। पतरस ने कहा कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर बोलने के बाद उसका दाहिना हाथ पकड़ा और उसको उठाया, और वो दौड़ने लगा। उसके पाँव में और टखनों में बल आ गया। सब बोले हालेलुया।